जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है वो अपूर्ण स्वतंत्रता है, अधूरी स्वतंत्रता है। जीवन अपूर्ण है। धर्म रक्षितो रक्षिता। धर्म ही हमें पूर्ण स्वतंत्र करता है। ये शरीर रूपी साधन के हम को नियंत्रित करके प्राण की गति, मन की गति, चित्त बुद्धि की गति, शरीर की गति को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति के दोष, धरती की दोष जो कठोरता है, दुर्गंध है, उसका निवारण करके गंगा, गौ, गीता, विद्या जिसके कार्यवाहक संत और ब्राह्मण, कार्यवाहक भी संचालक भी नियंत्रक भी, उनका हम आदर करके, आदर्श में ला करके समानता का, सत्य का, समानता, सम का विधान ही संविधान वो परमात्मा का है, प्रकृति का है, अंतरिक्ष का है, ब्रह्मांड का है। उस संविधान से ही पूरा जगत पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक उसी सत्य के विधान से, सम के विधान, संविधान से संचालित हो रही है, नियंत्रित हो रही है, निर्धारित हो रही है, निश्चित है। सत्य ही शक्ति है, सत्य ही शांति है, सत्य ही सत्यमेव जयते, सत्य ही नित्य निरंतर जीवांत है। अपनी कमी को, जो कमी है, अभाव है, अज्ञानता है, दोष है, द्वेष है, बुराइयां है, दुर्गंध है, उसको दूर करके उस शक्ति को सबको प्राप्त हो, सब सामर्थ्यवान हो, सब समृद्धशाली हो, सेवा, दान, तप, त्याग के माध्यम से उस परमात्मा के सम के, समानता का विधान की को पालन करने की, उसको समझने की, स्वीकार करने की योग्यता सब में आए। सब का जीवन उस संविधान का पालन और समझने के लिए ही सबका उत्तरदायित्व है। जिस तरह से पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार संतान को होता है, उसी तरह से परम पिता के उत्तरदायित्वों का हम निर्वहन करके अपने साधन रूपी इंद्रियों पर, जो इंद्रियां हमारे शरीर की साधन है, नियंत्रक है, उस पर अधिकार करके उसके स्वामी बनकर परमात्मा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करके हम स्वामी बने, उत्तराधिकारी बने परमात्मा के।
नौकर बनने की, नौकर बनाने की, नौकरी करने की सिद्धांत भारत की नहीं रही है। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषद चाकरी, भीख निदान। लेकिन उस संविधान को ना मान करके, उस संविधान की समझ ना दे करके, उस संविधान जिससे सब चलते हैं, जो नहीं चलते हैं, आज हम लोग पूरा विश्व उस समानता के संविधान, परमात्मा के संविधान को ना मान करके, जो नहीं मानता है, आज के समय में पूरा विश्व नहीं मान रहा है, उसके फलस्वरूप दंड मिल रहा है सबको, बीमारी के रूप में, कलह के रूप में, कलेश के रूप में, विवाद के रूप में, बंटने के रूप में, बांटने के रूप में। समाज बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, देश, संसार देश के नाम पर बढ़ रहा है। उसका कारण साधन है, सुविधा है, पद का दंभ है, अहंकार है। किसी को पद का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को जवानी का अहंकार है। अहंकार, पद, मद और लालच ने सबको अपने अधीन कर रखा है। इसलिए अहिंसा के मार्ग से, मन, कर्म, वचन से, जो वचनों के शब्द बाण से जो आघात होते हैं, वो घाव कभी नहीं भरते। इसलिए हमारी संस्कार संस्कृति ने वेशभूषा, भाषा, भोजन का भी सुधार करके जो समुचित आहार, वेशभूषा, भाषा, विद्या दिया है, आज उसका तिरस्कार, अनादर हो रहा है। संत, ब्राह्मण, गौ, गीता, गंगा का अनादर हो रहा है। सत्य ही सदैव जीवित रहता है। सबकी अवस्था माँ के गर्भ में आने की जो उपयोग है, वो सबका एक जैसा है। जन्म, जवानी, बुढ़ापा सब को एक समान प्राप्त होती है। सब जन्म लेते हैं, चाहे किसी भी जात का हो, धर्म का हो, किसी भी देश का हो, वो इस मिट्टी से पैदा होकर इसी मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य ही नहीं, पशु, पंछी, जानवर, पेड़, पौधे सब इसी मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो बचता क्या है? बचता है सत्य और संस्कार, जो संतान के रूप में, आदर्श के रूप में सदा सदा के लिए जीवंत उदाहरण बन करके रहता है। इसलिए आज की ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस अधूरा है। जो कार्य मुगलों के समय में, राजाओं के समय में, अंग्रेज़ों के समय में जो कार्य हो रहे थे, वही कार्य आज के समय में हो रहा है। अंतर यही है कि जो कार्य राजा कर रहे थे, मुगल कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, उसी कार्य को आज हमारी शासन तंत्र कर रहा है। ये संविधान जो विषमता का विधान है, वो कर रहा है, शासन तंत्र कर रहा है,
राजनेता कर रहे हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। आने वाले समय में जो बुढ़ापा है, जो बूढ़े लोग हैं उनका तो कट गया, लेकिन आने वाला समय बहुत ही दुर्गति दुर्दशा को प्राप्त कराने वाला होगा। लोग बीमारी से, विवाद से, लड़ भिड़ करके, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों का, आने वाली पीढ़ियों का के दिन दुर्दशापूर्ण होंगे। इसलिए नौजवानों को सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्य की समझ होनी चाहिए। सत्य से ही शक्ति, सामर्थ्य, शांति, प्रयोजन सिद्ध होता है। जय श्री राम।